Welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about question number 5 of exercise number 1.3 और चैप्टर का नाम है आपके पास सेट्स। क्लास 11th की बात हो रही है मैथमेटिक्स की। तो इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी इसकी। जिसको नहीं आएगी समझ तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ओके, फर्स्ट पार्ट आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। इट मीन्स जो एक्स होगा वो आपके पास -4 से बड़ा होगा और 6 के बराबर और 6 से कम भी हो सकता है। -4 से ज़्यादा बड़ा एंड 6 से इक्वल और लेस। ठीक है जी। तो -4 से बड़ा तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये आपके पास x हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा जी, इसको इंटरवल में लिखेंगे हम -4 से लेके आपके पास ये 6 तक आएगा। बिकॉज इसने बोला था कि -4 से लेके लेस देन मतलब x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -4 है और आपके पास लेस देन इक्वल टू 6 है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे -4 से लेके ये 6 तक है। ठीक है जी। इसी तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, गहराई की बात है, बस डीप कंसेप्ट है और अगर नहीं आ रही समझ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 इज़ लेस देन एक्स लेस देन -10। मीन्स जो आपका एक्स है वो क्या होगा आपके पास, वो आर से तो बिलोंग्स करता है लेकिन वो -12 से ग्रेटर देन है और -10 से लेस देन है। इट मीन्स आपके पास -12 से लेके -10 तक आपका एक सेट बनेगा। -12 से लेस देन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास -12 से स्टार्ट होगा, -11 आ जाएगा और -10 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके एलिमेंट्स बनेंगे, लेकिन हमने इंटरवल लिखना होता है तो आप फर्स्ट और लास्ट जो लिमिट है वही लिखेंगे। तो इंटरवल इस तरह से बनाएंगे। थर्ड पार्ट में पूछा गया आपके पास कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। मतलब जो एक्स है आपके पास वो जो है वो बिलोंग्स तो आर से कर रहा है लेकिन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, 0 से। मतलब 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 7 से है, तो मतलब 7 तक, 7 से कम होगा तो 7 तक आ सकता है आपके पास। ठीक है। तो जैसे कि हमने इधर लिखा हुआ है कि लेस देन 7, तो लेस देन 7 का हम एक चीज़ भी लिख सकते हैं, ये इंटरवल आपके पास 7 तक भी जा सकता है या फिर आपके पास 6 भी आ सकता है, क्योंकि लेस देन 7 की बात हुई है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, यहाँ पे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ लेस देन 20 है तो आप लेस देन 7 है तो 7 भी लिख सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक इसका प्रूफ भी बताता हूँ आपको। बी कॉन्फिडेंट एंड प्रूफेबल मेरे पास रीज़न होता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स, क्वेश्चन देखिए सेम ही है जो हमने अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉपी पे, कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो क्वेश्चन है आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 20। तो एक्स जो है वो 2 से इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है और 20 से लेस देन है। तो आपने क्या किया, इसका आंसर आपने सीधा लिखा 2 और 20 इंटरवल लिखते हुए। लेकिन एक गलती मुझसे हुई है, वो मैं बताता हूँ आपको क्या हुई है क्या नहीं हुई है, वो बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि x जो है वो इक्वल है, तो जहाँ पे इक्वल लगाया होता है वहाँ पे आपके पास क्लोज ब्रैकेट आती है। क्लोज ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट आती है, और जहाँ पे आपका लेस देन होता है तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, फिर वहाँ पे ओपन ब्रैकेट होती है। इसको क्लोज ब्रैकेट और इसको ओपन ब्रैकेट हम लिखते हैं। ये थोड़ी सी गलती हुई है, मैं इस गलती को अभी सुधारता हूँ। पहले आपको इधर ही बता देता हूँ ये सारे पार्ट अभी ना हम डिस्कस करके। जैसे इधर लिखा हुआ है इसने कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -6 इज़ लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 10। इट मीन्स जो x है वो आपका क्या हो जाएगा, वो r से बिलोंग्स करेगा, और x जो होगा वो -6 से ग्रेटर देन होगा और 10 के इक्वल और लेस देन होगा। तो जब जिससे वो ग्रेटर देन है तो मतलब क्या हुआ कि ओपन ब्रैकेट कहाँ पे होगी, जहाँ से जिससे ये ग्रेटर देन है। ठीक है जी। जहाँ पे इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वहाँ पे आपके पास उस वाले डिजिट के साथ क्लोज ब्रैकेट लगती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या था, x जो था ग्रेटर देन -6 था, तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट -6 कामा, और यहाँ पे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे 10 लिख के क्लोज ब्रैकेट लिख दी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जैसे कि इसने लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू x
सॉरी x सच दैट x बिलोंग्स टू R -20 इज़ लेस देन x लेस देन -10। इट मीन्स आपके पास कहीं पे भी इक्वल टू नहीं दिख रहा है एक्स के, ना लेफ्ट साइड में इक्वल टू है ना राइट साइड में इक्वल टू है, इसलिए दोनों में आपके पास ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे। तो -20 से लेके -10 तक आपके पास ये इंटरवल रहेगा और दोनों ओपन है। देख लीजिए, ओपन ब्रैकेट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट। याद रखेंगे आप इस कंसेप्ट को। उसके बाद आपके पास अगर बात करता हूँ मैं, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि इधर लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू R 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 20। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो तो आप वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डालते हैं। क्लोज ब्रैकेट को आप बोलते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट 2 कामा लेस देन कहाँ पे 20 है, तो आपने 20 लिख दिया और ओपन ब्रैकेट डाल दी, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट डाल दी। पार्ट नंबर 4 में बात करता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। इट मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 8 के, और आपके पास वो 10 के लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। तो इट मीन्स दोनों साइड इक्वल टू लगाया हुआ है, तो ये दोनों स्टार्टिंग भी आपके पास क्लोज ब्रैकेट आएगी और एंडिंग भी क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो क्लोज ब्रैकेट 8 कामा 10 क्लोज ब्रैकेट आएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने क्वेश्चन अभी तक करे जिसमें हमने थोड़ी सी गलतियाँ करी हैं, वो गलतियाँ सुधारते हैं। जैसे कि इधर लिखा था इन्होंने, एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट की कॉपी है जिससे मैंने ये कॉपी बनवाई है, तो उसने ये गलती कर दी है। ठीक है जी, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया हुआ है कि क्या करा हुआ है, मैंने जस्ट देखा कि करा हुआ है इसने, तो चलो अच्छा ही होगा। बट मुझे भी स्किप हो गया था माइंड से कि ये जो क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का यहाँ पे जो थोड़ा सा देखना है, वो जानकारी बहुत अच्छी से रखनी है। जहाँ पे इक्वल टू लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, वहाँ पे क्या होगा आपके पास -6 होगा। ठीक है, मतलब इक्वल वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगी। जिस साइड आपके पास क्या होगा लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, उस तरफ आप क्या करोगे क्लोज ब्रैकेट रखोगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे। जिस तरफ आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन होगा खाली, उस तरफ आप ओपन ब्रैकेट रखोगे। ओपन ब्रैकेट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास x इज़ ग्रेटर देन क्या नाम -4 है, तो आपके पास क्या लिखते हैं आप ओपन ब्रैकेट -4 लिखते हैं, और लेस देन इक्वल टू 6 है तो क्लोज ब्रैकेट 6 लिखते हैं। मीन्स इस तरह से ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ये गलत हो गया यहाँ पे। ये मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि -4 जो था वो आपके पास क्या था, -4 जो था वो आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे -4 जो है वो x इज़ ग्रेटर देन -4, इट मीन्स ओपन ब्रैकेट रहेगी। तो आप -4 को -4 लिखोगे। ठीक है, कामा अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डालोगे एक अच्छी चीज़, वो है कि आपके पास लेस देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 6 लिख के क्लोज ब्रैकेट कर दोगे। तो क्या करोगे आप यहाँ पे 6 लिख के क्लोज ब्रैकेट कर दोगे, तो ये आ गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करते हैं जो x सच दैट x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R से, और -12 जो है लेस देन x और x लेस देन -10। इट मीन्स आपके पास इसका भी जो आंसर होगा वो भी करली ब्रैकेट में नहीं रहेगा, इंटरवल में डालना हमने। तो ये अगर लेस देन है, खाली देख लीजिए क्वेश्चन में x ग्रेटर देन -12 है, इट मीन्स ओपन ब्रैकेट -12 आ जाएगा, कामा लेस देन -10 है तो ये भी -10 लिख के ओपन ब्रैकेट रहेगी। समझ आ गई आपको। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो आपके पास x जो होगा वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपके पास। तो मतलब जब इक्वल टू लगता है लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के साथ, हम क्या करते हैं क्लोज ब्रैकेट डालते हैं। तो क्लोज ब्रैकेट डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आगे क्लोज ब्रैकेट आपकी जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर आपके पास कामा आ जाएगा, और लेस देन 7 है तो आपके पास 7 लिख के आप ओपन ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब पार्ट नंबर 4 यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, x such that x belongs to R 3 is equal to less than x less than इक्वल टू 4। मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। यहाँ पे दोनों तरफ आपके पास क्या है इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये क्लोज ब्रैकेट में रहेगा।
ये लिखोगे आप इस तरह से कि आपके पास 3 है तो 3 लिखोगे आप क्लोज ब्रैकेट डाल के, कामा 4 है तो 4 डालोगे और क्लोज ब्रैकेट रखोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है जी, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।